आपने कभी सोचा है कि एक औरत को असल में स्मार्ट क्या बनाता है? क्या महंगी चीज़ें या स्टाइलिश दिखना? नहीं, एक स्मार्ट औरत वो होती है जो ज़िंदगी को समझदारी से चलाना जानती है। काम तो हम सभी हाउसवाइफ्स करती हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनसे इन कामों को करना आसान हो जाता है और हमारा टाइम भी सेव होता है और एनर्जी भी। और जो लोग इन आदतों को अपना लेते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्मार्ट होम मेकर्स। अपनी डेली रूटीन शेयर करने के साथ साथ डिस्कस करेंगे ये टॉपिक। स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। स्मार्टनेस कोई चीज़ नहीं है जो पैदा होते ही मिल जाए, बल्कि हर किसी के पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। किसी को ज़िंदगी जल्दी सिखा देती है और किसी को थोड़ा वक्त लगता है। स्मार्ट बनना एक प्रोसेस है। जैसे हम कुकिंग सीखते हैं, घर संभालना सीखते हैं, वैसे ही स्मार्ट होना भी एक लर्निंग है और इस लर्निंग की कोई भी एज नहीं होती है। ना सिर्फ 18 साल की लड़की स्मार्ट होती है और ना ही सिर्फ 48 साल की औरत कुछ नहीं सीख सकती। अगर आपका दिल सीखने को रेडी है ना, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आप कितने भी उम्र की क्यों ना हो, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ना मुझे बदलना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कमज़ोर नहीं बना सकती है। आप स्मार्ट बन सकती हैं, स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं। सबसे पहले खुद को जो है ना, आपको खुद को अपने ऊपर यकीन होना होगा। लोग अक्सर ना स्मार्टनेस का मतलब किताबें पढ़ लेना, इंग्लिश बोल लेना या हाई आईक्यू जो ना समझ लेते हैं, लेकिन स्मार्टनेस का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस होना नहीं होता, बल्कि स्मार्टनेस का मतलब है कि वक्त और हालात के मुताबिक जो है वो डिसीजन लेना कि कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है, किस बात पे रिएक्ट करना है और किस बात को इग्नोर करना है। ये सब जो है ना स्मार्टनेस का पार्ट है। यानी ये एक ऐसा स्किल है जो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हो। चाहे आप स्कूल के टॉपर्स ना रहे हो या कोई ग्रेजुएट ना किया हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बल्कि स्मार्ट बनने का मतलब ये है कि लाइफ के हर टेस्ट में खुद को समझदारी से हैंडल करना। और सबसे अच्छी बात है, ये स्किल जो है ना वो आप आज से सीखना शुरू कर सकते हो। स्मार्ट बनना एक जर्नी है और इसका पहला स्टेप है खुद पे यकीन। यानी ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपकी सोच की मेजॉरिटी और आपका बिहेवियर की जो डेप्थ है ना, वो स्मार्ट बनने में सिर्फ दिखावा नहीं होता, बल्कि ये नज़र आता है। एक सेंसिबल और मैच्योर औरत वही होती है जो हर सिचुएशन में काम रहती है, हर बात का इमीडिएट रिएक्शन नहीं करती है, बल्कि पहले सोचती है और फिर जवाब देती है। स्मार्ट बिहेवियर का मतलब भी यही है कि अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचा जाए और हर छोटी बात को ईगो पर ना लिया जाए। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया ना, तो हर वक्त जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभार चुप रहना भी मेजोरिटी होती है, और ये मेजोरिटी तब आती है जब इमोशंस पर काबू पाना सीख लिया जाए। पेशेंस और समझदारी से बिहेवियर में बैलेंस लाना बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, सोच बदलना, माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्मार्टनेस की जर्नी जो है ना, उसमें ये भी है कि जब औरत अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाती है ना, जब वो मैं नहीं कर सकती के बजाय मैं सीख लूँगी कहती है, तो उस वक्त उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। जैसे सोच में नई सोच रखना। अगर आप हर बात पर गुस्सा करती थी, तो आज सीखिए कैसे चुप रहकर भी इज्जत बचाई जा सकती है। यानी अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना भी एक नई स्किल है। उसके अलावा घर के कामों में नई टेक्निक सीखना, जैसे आज एक नई कुकिंग हैक ट्राई करें या किचन ऑर्गेनाइज करने का नया तरीका कोई ढूंढ लें। कल के मुकाबले में आज थोड़ा बेहतर होना ही स्मार्टनेस होती है। या फिर बजट और ख़र्चे में नए तरीके सीखना। हर महीने अपनी ग्रोसरी लिस्ट को रिव्यू करें और देखें किस चीज़ में पैसे बच सकते हैं। ऑनलाइन ऐप्स या नोटबुक से भी अपना बजट जो है ना वो मेंटेन किया जा सकता है। ये भी एक नई स्किल है जो औरत को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी जैसे एआई, मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन रेसिपीज़ या शॉर्ट कोर्सेज, इन सब का यूज़ सीखिए। जो और टेक्नोलॉजी समझती है ना, वो वक्त और एनर्जी दोनों बचाती है। उसके अलावा सेल्फ ग्रोथ सीखना, हर दिन अपने अंदर कुछ बेहतर लाना सीखिए। कभी पेशेंस, कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस, कभी अपनी सोच को और पॉजिटिव बनाना। यही असल स्मार्टनेस है। ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी तब रुकती है जब हम सीखना रुकता है हमारा। और जब एक औरत रोज़ कुछ नया सीखती है ना, तो वो सिर्फ अपना नहीं, अपने पूरे घर का फ्यूचर बदल देती है। टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल। स्मार्ट औरत अपना वक्त ज़ाया नहीं करती है, वो अपने दिन का एक सिंपल प्लान बनाती है। कौन सा काम कब और कैसे होगा, ये डिसाइड करके अपनी लाइफ को बैलेंस करती है। टाइम मैनेजमेंट ही वो चीज़ है जो हर औरत को सुकून और कंट्रोल दोनों देती है। यानी स्मार्ट होम मेकर वो होती है जिसे पता होता है घर का सिस्टम तभी स्मूथ चलता है जब सब कुछ टाइम पर हो।
ना पैनिक, ना रश, ना स्ट्रेस, बस एक सिंपल जो है ना वो शेड्यूल। गैस, पानी और कामों का बहुत जो है ना वो गहरा ताल्लुक होता है। जैसे सुबह का प्लान, गैस और पानी का टाइमिंग। सुबह सबसे पहला काम होता है चेक करना गैस कब आ रही है, पानी का प्रेशर कब ठीक होता है। अगर आपको पता है कि 6 से 9 बजे तक जो गैस ठीक होती है तो उसी टाइम में कुकिंग और चाय का काम हो जाना चाहिए। और अगर पानी सुबह से शाम तक आता है तो वॉशिंग और सफाई उसी टाइम के मुताबिक सेट करें। यानी शेड्यूल बनाएं सिस्टम के हिसाब से ताकि स्ट्रेस नहीं हो। हर काम का वक्त अपना होना चाहिए, क्योंकि घर के काम तब आसान होते हैं जब उनका एक फ़िक्स टाइम हो। जैसे 9 से 10 बजे तक जब ब्रेकफास्ट और किचन क्लीनिंग हो जाए, 11 से 12 बजे तक वॉशिंग और डस्टिंग हो जाए, शाम को एक छोटी सी सफाई और डिनर प्रेप हो जाए। ये छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स ना आपके दिन को आसान और सुकून भरा बना देते हैं। अब जैसे सर्दी आने वाली है तो उसके मुताबिक जो है ना वो शेड्यूल चेंज हो जाता है। एक छोटी डायरी या फ्रिज पेपर पर लिख कर लगा लीजिए, जैसे कि गैस टाइमिंग, पानी टाइमिंग और काम के वक्त। इससे ना सिर्फ आपको याद रहेगा बल्कि फैमिली मेंबर्स भी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि सबको सिस्टम समझ आ जाएगा कि इतने बजे तक नाश्ता मिलना, उसके बाद तो कुछ नहीं मिलना। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट औरत सिर्फ शेड्यूल नहीं बनाती है, वो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट भी करती है। अगर गैस लेट आए तो अल्टरनेट प्लान रेडी है, चलो पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, कुकिंग बाद में कर लूँगी। यही होती है असल स्मार्टनेस। टाइम शेड्यूल बनाना सिर्फ प्लानिंग नहीं बल्कि सुकून भरी ज़िंदगी की आदत होती है। जब आपको पता होता है ना कि वक्त पे क्या करना है तो ना घबराहट होती है ना टेंशन होती है, बस एक ऑर्गेनाइज्ड, स्मार्ट और पीसफुल रूटीन होती है। नेक्स्ट स्टेप है सीखने का जज्बा रखना। हर रोज़ कुछ नया सीखना स्मार्टनेस का साइन है। अक्सर हम कह जाते हैं मुझे सब आता है, लेकिन असल में ये सोच हमारी ग्रोथ को ना रोक देती है, क्योंकि जहाँ सीखना रुक जाए वहाँ बेहतरी भी रुक जाती है। ज़िंदगी हर रोज़ कुछ नया सिखाती है। ज़रा सोचिए, हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है। टेक्नोलॉजी, सोच, लोग और तरीके। अगर हम कहते हैं सब आता है तो हम नए मौके और नई सीख से खुद को दूर कर लेते हैं। स्मार्ट औरत वो है जो सीखने से नहीं घबराती। वो कहती है मैं सब नहीं जानती लेकिन इस सीखने की हिम्मत रखती हूँ। और यही जज्बा उसे हर दिन बेहतर बनाता है, चाहे कुकिंग हो, बजटिंग या अपनी सोच। वो हर फील्ड में सीखने की जगह रखती है। सब आता है कहना ईगो है, सीखना है कहना ग्रोथ है। जब हम खुद को परफेक्ट समझते हैं ना तो हम अंदर से रुक जाते हैं, लेकिन हम जब ये कहते हैं सीखना है तो ज़िंदगी हमें नए रास्ते और नए आइडियाज़ देती है। सीखने का मतलब सिर्फ बुक्स नहीं है, सीखने का मतलब है अपनी सोच बदलना, अपनी आदतें बेहतर करना और अपने दिन को और प्रोडक्टिव बनाना। हर दिन एक छोटी सीख, एक छोटी बेहतरी का कदम है। यही स्मार्ट लाइफ का राज है। अगली दफ़ा जब दिल कहे ना सब आता है तो अपने आप से कहना शायद सब नहीं आता, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखना मेरी आदत है। क्योंकि जो औरत सीखना नहीं छोड़ती वो कभी रुकती भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना। स्मार्ट औरत हर बात पे रिएक्ट नहीं करती, वो पहले सोचती है फिर बोलती है। उसे पता होता है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी भी इज्जत का इजहार होती है। औरत जब इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती है ना तो ज़िंदगी के तूफ़ान भी उसे नहीं हिला सकते। रोती ज़रूर है लेकिन टूटती नहीं है। वो गिरती है लेकिन हर दफ़ा और मजबूती के साथ उठती है। वो जानती है कि खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होती है। उसे पता होता है कि किस वक्त बोलना है और किस वक्त बस मुस्कुराना ही काफ़ी है। दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस रखती है। वो सिर्फ दिल से नहीं सोचती, दिमाग से भी फैसला लेती है। वो समझती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ दिल से नहीं मानती, कभी कभी अकल से चलना पड़ता है। गम को सीख में बदल देती है। अगर ज़िंदगी कभी उसे तोड़ भी देना तो वो उस तोड़ को अपना सबक बना लेती है। वो कहती है जो हुआ उसमें मुझे और मजबूत बनाया। एक स्मार्ट होम मेकर सिर्फ अपना घर नहीं संभालती, वो अपने दिल का सुकून भी संभालती है। उसे पता होता है कि घर तभी खूबसूरत लगेगा जब उसका दिल खुश और सुकून में हो। खुद से मोहब्बत करना उसकी पहली स्मार्टनेस है। वो समझती है कि अगर वो खुद से खुश नहीं तो उसका घर का एनवायरनमेंट भी जो है ना वो बहुत उदास हो जाता है। इसलिए वो अपने लिए वक्त निकालती है। एक कप चाय, एक छोटी वॉक या कुछ देर का साइलेंस। ये छोटी छोटी चीज़ें उसे रिचार्ज कर देती हैं। वो गिल्ट के बगैर अपना ख्याल रखती है। स्मार्ट होम मेकर ये नहीं सोचती कि अगर मैं खुद के लिए टाइम निकाला तो मैं सेल्फिश हो गई। नहीं, वो जानती है अपना ख्याल रखना एक जिम्मेदारी है, ख्वाहिश नहीं। वो अपने दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करती है। कभी दिल के लिए कुकिंग, कभी दिमाग के लिए प्लानिंग, कभी सुकून के लिए साइलेंस। और ये बैलेंस ही उसकी स्ट्रेंथ है। खुद से मोहब्बत का मतलब अपनी वैल्यू समझना भी है। स्मार्ट होम मेकर अपने काम का, अपनी मेहनत का और अपनी जज्बात का एहसास करती है। वो कहती है मैं सिर्फ घर नहीं चलाती हूँ, मैं अपनी फैमिली का सिस्टम चलाती हूँ। स्मार्ट होम मेकर वो नहीं होती जो सब कुछ परफेक्ट करे,
बल्कि वो होती है जो अपने सुकून, अपनी हेल्थ और अपनी इमोशंस का ख्याल रखती है। वो कहती है मैं अपनी फैमिली का सपोर्ट हूँ, इसलिए पहले खुद से मोहब्बत ज़रूरी है। जब औरत अपना ख्याल रखती है, अपनी सेहत, अपने इमोशंस और अपने सुकून का, तो अंदर से कॉन्फिडेंट होती है। सेल्फ लव स्मार्टनेस का फाउंडेशन है, क्योंकि जब आप खुद से खुश होती हैं ना, तभी दुनिया से मुस्कुराहट के साथ मिल सकती हैं। होम मेकर बनना कमज़ोर होने की निशानी नहीं होती, लेकिन अगर किसी और के कहने पर, प्रेशर में या सोसाइटी के डर से बनाया गया रोल है ना, तो फिर वो चॉइस नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाती है। स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग वुमेन वही होती है जो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेती है। अपने फ़ैसले खुद करना सीखें, किसी और पे डिपेंड करें कि आप मेरा फ़ैसला करें। अगर फ़ैसला गलत हो जाए तो आप सारी ज़िंदगी उसको माफ़ नहीं कर पाते कि तेरी वजह से हुआ। अगर आप अपना फ़ैसला खुद करते हो और वो गलत हो भी जाए तो उससे आप सीखते हो, किसी को ब्लेम नहीं कर सकोगे कल को। और दूसरी बात, अगर आपका वो फ़ैसला सही साबित होता है तो आपके अंदर डबल कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखा जाए तो जो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेती है ना, चाहे जॉब करें या घर संभालें, फ़ैसला उसका अपना होना चाहिए। किसी के कहने पर अपना सपना ना छोड़े, और अगर घर संभालना चाहे तो इज़्ज़त के साथ अपनी टर्म्स पर। होम मेकर बनना एक रोल है, ना कि एक लेबल, और उसका फ़ैसला सिर्फ उसी का हक है जिसे वो रोल निभाना है। एक स्मार्ट होम मेकर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ना कहना सीखे। हाँ जी, अपने लिए खुद खड़े होना सीखो। हर बार हाँ कहना आसान नहीं होता, लेकिन अपनी इज़्ज़त बनाए रखना मुश्किल है। ना कहना मतलब अपनी वैल्यू को समझना है, ना कहना मतलब अपने लिमिट्स को पहचानना है, ना कहना मतलब अपने ख्वाबों को आगे बढ़ाना है। जो तुम्हें समझता है वो तुम्हारी ना को भी रिस्पेक्ट करेगा, और जो तुम्हें ना को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो उससे दूर रहना ही बहुत अच्छा होगा। ना कहना कोई नफ़रत नहीं है, बल्कि वो अपनी खुद की ताकत का इजहार है। तो आज से ना कहना सीखो, अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि तुम अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। स्मार्टनेस एक दिन में नहीं आती, लेकिन जब एक औरत अपने आप पर काम करना शुरू करती है ना, तो वो हर दिन वो और बेहतर वर्जन बनती जाती है। याद रखिए, स्मार्ट औरत वो नहीं होती जो सब कुछ जानती है, बल्कि वो होती है जो हर दिन कुछ नया करके अपनी ज़िंदगी बेहतरीन बनाती है। तो बस जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो से आपको ज़रूर मोटिवेशन मिली होगी, और अगर मिली है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।